अच्छा जी, अब हम देखते हैं ऑर्बिट ऑफ आई को। इसकी वाल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसे क्यों आ जाता है कभी। तो देखते हैं कि इसकी एक बेस होती है और इसका एक एपेक्स होता है और इसकी 4 वाल्स होती हैं। तो जो इसका बेसिकली एपेक्स होता है, ये जहाँ पे इसकी ऑप्टिक कैनाल होती है। ऑप्टिक कैनाल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो लेसर विंग ऑफ सफिनाइड था वहाँ पे ऑप्टिक कैनाल थी। इसके साथ इधर लेटरली क्या था, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था। तो ऑप्टिक कैनाल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के इधर मीडियल साइड पे थी। तो इसका एपेक्स ऑफ ऑर्बिट जो है ये बिल्कुल ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है जी। उसके अलावा अब हमने देखनी है इसकी बेस ऑफ ऑर्बिट। जो ऑर्बिट का मार्जिन होता है, ये सारा मार्जिन बेसिकली इसका क्या होती है, बेस होती है। ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। अच्छा, आप खुद से इमेजिन करें ऑर्बिट की जो सुपीरियर वाल होगी, ऊपर वाली वाल। तो बेसिकली ऑर्बिट के ऊपर क्या होता है, वो फ्रंटल बोन थी, उसका एक स्केमस पार्ट था, एक ऑर्बिटल पार्ट था। मतलब सुपीरियरली जो फ्रंटल बोन का ऑर्बिटल पार्ट था, एक तो सुपीरियरली वो इसकी रूफ बना रहा है, ठीक है जी। और दूसरा देखें कि अगर हम मीडियल साइड पे देखें, जहाँ से ऑप्टिक कैनाल ऐसे इंटर हो रही थी ऑप्टिक कैनाल, तो वो ऑप्टिक कैनाल कहाँ से, लेसर विंग ऑफ सफिनाइड से बेसिकली आ रही थी, ठीक है। तो इसकी सुपीरियर वाल में ऑर्बिट की लेसर विंग ऑफ सफिनाइड भी आ जाता है एपेक्स वाली साइड पे, ठीक है। अगर इस ऑर्बिट के हम एंटीरोलेटरल इस साइड पे देखें, एंटीरोलेटरल इस साइड पे, तो एंटीरोलेटरल साइड पे बेसिकली एक डिप्रेशन होती है जिसे कहते हैं फोसा फॉर लैक्रिमल ग्लैंड। वहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड होता है। अच्छा, अब देखते हैं इसकी मीडियल वाल। आप ऑर्बिट को खुद इमेजिन करें, वो जो शुरू में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी, सफिनाइड बोन्स, वो सारे ऑर्बिट दिखाए थे, तो उसी स्ट्रक्चर को बेसिकली आप इमेजिन करें। इसकी जो मीडियल वाल है, आपने इंटरनली देखा था एथमाइड बोन को। एथमाइड बोन बेसिकली आप बेस ऑफ क्रेनियम को देखें, एथमाइड बोन बिल्कुल सेंटर में थी। तो ऑर्बिट का इधर भी मीडियल वाल हो गई और इधर वाले ऑर्बिट की भी ये मीडियल वाल हो गई। तो मतलब इसकी मीडियल वाल बेसिकली एथमाइड बोन बना रही है। एथमाइड बोन का जो ऑर्बिटल पार्ट है, जो ऑर्बिट में इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, क्योंकि ये मैक्सिला बोन है, इसका फ्रंटल प्रोसेस आपको पता है आई की ऑर्बिट की मीडियल साइड पे जाके अटैच होता था। तो मतलब मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है। और लैक्रिमल बोन तो होती ऐसे, ये ऑर्बिट है एक और इधर दूसरा ऑर्बिट है, तो यहाँ पे क्या होती थी, लैक्रिमल बोन होती थी, तो वो भी इन्वॉल्व है। और सफिनाइड बोन जो है वो भी उसका पार्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, जो लैक्रिमल सैक का फोसा है, बेसिकली आपको पता है कि ये ऑर्बिट है। इस यहाँ पे होता था कौन सी चीज़, लैक्रिमल ग्लैंड। वहाँ से लैक्रिमल डक्ट्स आती थी, तो लैक्रिमल डक्ट्स आके यहाँ पे एक लैक्रिमल सैक होती थी। लैक्रिमल सैक बेसिकली कहाँ पे होती है, मीडियल वाल में होती है। अब हमने देखना है इन्फीरियर वाल को। आपको पता है कि जब ऑर्बिट है, ऑर्बिट के नीचे सारी हमारी मैक्सिला बोन है, तो मैक्सिला बोन बेसिकली इस ऑर्बिट के फ्लोर को बना रही है। तो ऑर्बिटल फ्लोर को कौन सी बोन बनाती है, मैक्सिला बोन। आप वो स्ट्रक्चर जहन में रखें, तो स्ट्रक्चर से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। कि आप पीछे जाएँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप वो ऑर्बिट की एक बार वो बोन्स वगैरह जो मैंने शुरू में मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जो ऑर्बिट का फ्लोर है बेसिकली वो मैक्सिला का बना हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा जो पैलाटाइन बोन है, तो पैलाटाइन बोन देखें, ये भी आपके ऑर्बिट के फ्लोर में इन्वॉल्वमेंट है इसकी, ज़ैगोमैटिक एंड पैलाटाइन बोन्स की। तो आप इसका भी आइडिया आपको हो सकता है। इसके अलावा ये जो इन्फीरियर वाल होती है, ये ऑर्बिट की ये इन्फीरियर वाल हो गई, ये इधर लेटरल वाल। तो लेटरल वाल से इसको कौन डिफ्रेंशिएट करता है, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, ठीक है जी, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है।